नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। आज है हमारी क्लास नंबर 80 और हम पढ़ रहे हैं अभी एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। और आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के एग्जाम्पल नंबर कहाँ से? एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ना। चैप्टर नंबर 7 का नाम तो क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन समझा था, फॉर्मूले समझे थे, कौन से यूज करना है आपको, और आज हम उन्हीं से रिलेटेड क्या करेंगे? एग्जांपल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या दिया हुआ? एग्जाम्पल नंबर 1 में डू दी पॉइंट 3,2 -2,3 and 2,3 form a triangle. If so, find the type of triangle form. अब पहले तो आपको ट्रायंगल पता होना चाहिए। ट्रायंगल क्या होता है? इस टाइप का जो शेप होता है ट्रायंगल, सभी को पता है ना। अब तीन लाइन ट्रायंगल कैसे बनाएगी आपको वो पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ any two side हमेशा ग्रेटर देन क्या आता है? थर्ड साइड आता है। मान लिया ये हमारा 5, ये 6 है, तो ये क्या आएगा? 7। मान लो समझने के लिए मिलेगा। तो 6 + 7 कितना आएगा? 6 + 7, 6 + 7 आएगा 5 से बड़ा, 5 + 6 आएगा 7 से ग्रेटर, और 5 + 7 आएगा 6 से ग्रेटर। जब भी जाके ट्रायंगल फॉर्म होगा, मान लिया दो का साइड का सम 30 से बड़ा नहीं आ रहा, तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब ट्रायंगल बन रहा है तो किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो तीन ट्रायंगल की हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। सबसे पहले स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, एनी टू साइड आर इक्वल। थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके बाद एक और चेक कर सकते हैं हम, कौन सा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो स्क्वायर ऑफ एनी वन साइड मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर। अब हमने ये क्या लिखा है सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना, आपको तो सिर्फ चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे? पहले हमको इसका बेसिक पता होना चाहिए। उन्होंने बोला 3 पॉइंट दिए हैं, तो ये तीनों पॉइंट मिला के क्या ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ट्रायंगल कब होता है? जब किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आता है, तो हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। अब बन रहा है ट्रायंगल तो किस टाइप का? सभी साइड अलग अलग आएगी तो स्केलेन ट्रायंगल, दो साइड इक्वल आएगी तो कौन सा? यहाँ पे क्या है? दो साइड इक्वल आएगी तो कौन सा होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सभी साइड इक्वल होगी तो कौन सा आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी भी एक साइड के स्क्वायर का सम बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो उसे कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? राइट ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे पॉइंट लिख लेते हैं। 3,2 दोनों थे -2 और -3 एंड चेक कर लेते हैं पॉइंट -2 -3 और 2,3। तो एक को ले लिया हमने A, एक को लिखा B, एक को लिखा C। पहले हम फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम थोड़ा सा स्टेप लिख लेंगे। देखो पहले लिख रहा हूं मैं a की वैल्यू क्या है? 3,2, b की वैल्यू क्या है? -2,3। अब पॉइंट लेने में मिस्टेक ना हो इसलिए क्या करा करें, उसी के नीचे लिखे हम, इसको लिख लिया हमने x1, इसको लिखा y1, इसको लिखा x2, इसको लिखा y2। क्या करा हमने? उसी के जस्ट नीचे लिख दिया कौन सा x1 है और कौन सा x2, ठीक है। अब यहां से हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका? ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। रूट के अंदर x2 कितना है? -2। तो नेगेटिव वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं? -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3
-2 का स्क्वायर कितना आएगा, -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर आता है 25, 25 प्लस 25 कितना है, 25 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो आप ले सकते हैं 2 इंटू 25 मतलब 5√2। अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की कुछ ना कुछ यूनिट होती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे यूनिट्स, 5√2 यूनिट्स। आया समझ, ये निकाला हमने ए बी। नेक्स्ट निकाल रहे हैं हम बी सी। बी सी क्या है, अब बी पॉइंट को लिखते हैं पहले। बी पॉइंट क्या है आपका, बी पॉइंट है -2, -3 एंड सी पॉइंट है 2, 3। इसको लेंगे हम x1 y1, इसको लेंगे x2 और y2। उसके नीचे लिख दिया करें जिससे गलती ना हो कि किसको हम x1 y1 ले रहे हैं, किसको x2 और y2 ले रहे हैं। अब यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू आ गया आपका फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। 2 और 2 कितना हुआ, 4, 4 का स्क्वायर, 3 और 3 कितना है, 6, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 3 का 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 36 कितना आ गया रूट 6 और 6, 6 और 6 आए 12, 3 और 1 4, 52 यूनिट्स। अब 52 के चाहो तो आप फैक्टर कर लें, 52 का हम फैक्टर करते हैं, क्या आता 52 के 2 से कितने टाइम गए, 2 से गए कितने टाइम, 2 टाइम 16 आ गया, 2 से कितने टाइम गया 13 टाइम, तो 30। तो यहाँ पे कितना आया, इसको लिख सकते हैं 52 को आप 2√13 यूनिट्स। ठीक, आया इतना समझ। अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम कौन सा, ए और सी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे 2, 3 और 3, 2। ए क्या है 3, 2 एंड बी क्या है सी, और सी क्या है आपका 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब हम निकालेंगे ए सी। अब यहाँ पे लिखा इसको x1 y1, इसको लिखा x2 और y2। क्या आएगा, ब्रैकेट बना दिया हमने, क्या लिखेंगे रूट के अंदर 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 3। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू कितना आ गया, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना है रूट। यहाँ तक आ गया सॉल्यूशन है ना। अब ये भी यूनिट्स आया, तो तीनों डिस्टेंस कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास, एक आ रहा है ए बी, एक आ रहा है बी सी और एक आ रहा है सी। ए बी कितना है, ए बी कितना था 5 रूट, कितना था 5√2 बोले या फिर कितना बोलते हैं 50। ठीक है, ये वाला कितना था 2√13, बी सी था 2√13 या फिर कितना था, रूट के अंदर लिखा था 50, 52 कितना था 50, और ये वाली वैल्यू क्या है √2 यूनिट्स। सब ऐसा है। अब देखो रूट वाली वैल्यू तो प्लस नहीं कर सकते, पर 50 प्लस 2 52 आ रहा है, 50 प्लस 2। यदि हम क्या करें बी सी का स्क्वायर करें तो वो ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर के बराबर है। बी सी की वैल्यू क्या है √52 का स्क्वायर इक्वल्स टू √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट क्या हुआ कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हुआ कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हुआ कैंसिल। तो 52 इक्वल्स टू कितना है 52, देयरफॉर दे फॉर्म राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं वो, राइट ट्रायंगल। आए समझे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही चेक करना है, हर बार फॉर्मूला एक ही लग रहा है, बस आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और इसमें क्वाड्रिलेटरल भी आगे यूज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या कहा गया है, देख लेना तो कट तो नहीं रहा, पूरा आ रहा है। क्या दिया हुआ एग्जांपल नंबर 2 में, एग्जांपल नंबर 2 में बोला शो दैट द पॉइंट, एक यहाँ पे दिया हुआ 1 7 4 2 -1 1 -4 और 2 आर द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर।
अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसकी चारों साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। चारों साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। साथ में डायगोनल्स भी क्या होती है? इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, उसे क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर। इसी को हम थोड़ा सा यदि शॉर्ट करना चाहें तो यदि एडजेसेंट साइड, दोनों साइड और डायगोनल आप इक्वल बता दें तो भी उसे स्क्वायर बोल सकते हैं, बट हम सभी साइड फाइंड करेंगे जिससे हमारी फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी होगी और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो पहले हम चेक करेंगे कौन सा पॉइंट लेते हैं। पहले पॉइंट को दिया मैंने नाम 1,7, दूसरे पॉइंट का नाम क्या है? 4,2, तीसरा पॉइंट है -1, -1 एंड चौथा पॉइंट है -4, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेटर या ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे हम पढ़ के आ रहे हैं क्या? स्क्वायर। एग्जाम में रेक्टेंगल पूछ लें, रोम्बस पूछ लें, पैरेललोग्राम पूछ लें या कोई दूसरा शेप पूछ सकते हैं, तो सिर्फ आपको कौन सा कोऑर्डिनेटर, उनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। यहाँ पे अब हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम तो सिर्फ डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी चल जाएगा, वहां पे रूट नहीं लगाना पड़े, तो हम क्या लिख लेंगे? डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ हमें रूट नहीं लगाना पड़े इसलिए, और कुछ रीजन उसका नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पहले निकाल रहे हैं ए की वैल्यू क्या है? 1,7। बी की वैल्यू क्या है? 4,2। तो ए बी इसको लिखेंगे x1 y1, इसको लेंगे x2 और y2। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया? ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि हम रूट नहीं लगाए इसलिए। क्या आएगा? 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 कितना है? 3 का स्क्वायर। 7 माइनस 2 कितना है? 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 का स्क्वायर 25। 25 प्लस 9 कितना आ गया? दोनों को प्लस करें 34 यूनिट्स। ए बी का स्क्वायर आया है ना, यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे या फिर रूट लगा दें, ये हमने रूट हटा दिया, आप चाहें तो इस टाइप से, है ना, लास्ट में वापस रूट लगा दिया हमने। अब नेक्स्ट कौन सा फाइंड करेंगे? बी सी। बी की वैल्यू क्या है? बी इक्वल्स टू है 4,2 एंड सी क्या है? -1, -1, -1, -1। अब बी की वैल्यू x1 y1 x2 और y2 आ गए, ये आ गई वैल्यू। तो बी सी इक्वल्स टू, तो बी सी का पहले स्क्वायर निकालते हैं हम। क्या आया? -1 -4 का स्क्वायर, उसके बाद -1 -2 का स्क्वायर, -1 -1 -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। कितना आ गया? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर है 9, वापस कितना है? 34। वो भी किसके अंदर? रूट के अंदर, क्योंकि ये बीसी कर दिया हमने, रूट हटा दिया और यहाँ पे क्या लिखा? यूनिट्स। दो साइड आ गई। अब बाकी दो साइड और निकालते हैं। एक सी की वैल्यू लिखी -1 -1। सी क्या लिखा हमने? -1, -1। और डी क्या लिखा हमने? -4, तो यहां से आ गया वापस सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू -4 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो आया कितना? -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कितना आ गया? 9 प्लस 25, वापस कितना है? रूट के अंदर 34, क्योंकि यहां से हमने रूट हटा दिया। अब तीन साइड फाइंड कर लिया, एक साइड और दो डायगोनल और बची आपके पास, तो हम लिखेंगे पहले डी ए। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे? डी ए की वैल्यू है 1,7। ए कितना है? 1,7 एंड डी क्या था आपका? डी था हमारा -4,4। डी क्या था? -4,4 आया ना। तो ए और डी, तो ए डी निकालेंगे, तो ए डी का पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ? स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के लिए हमें रूट नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ ये रीजन है। -4 -1 का स्क्वायर, 4 -7 का स्क्वायर, तो -4 कितना का? -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 25 प्लस 9 रूट 34। रूट कहाँ से आया?
AD लगा दी हमने, AD पे से रूट हटा दिया है ना, तो ये आ गया। अब सभी साइड यदि इक्वल है, सभी साइड इक्वल है तो उसे स्क्वायर नहीं, उसे रोम्बस भी हो सकता है ना। तो अब रोम्बस को हमें स्क्वायर बताना है तो मतलब उसकी डायगोनल्स भी क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। अब डायगोनल कौन कौन सी बनेगी, एक डायगोनल होगी AC, तो A की वैल्यू कितनी थी, ये था हमारा 1,7 एंड C क्या है, C देखिए क्या दिया है -1,1। C कितना है -1, तो AC इक्वल्स टू, पहले AC का स्क्वायर लिखते हैं। AC का स्क्वायर कितना आ गया -1 का स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर। -1 क्या था, माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना है 4, 8 का है 64, मतलब कितना आ गया रूट के अंदर 68 यूनिट्स। ये क्या हुआ AC इक्वल्स टू आया रूट 68 यूनिट। अब नेक्स्ट क्या निकाल रहे हैं हम, B की वैल्यू लिखते हैं, और D कितना है हमारे पास, D तो लिखा हुआ -4,4। B क्या था, B था 4,2। B की वैल्यू क्या है 4,2, तो B D का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर, -4 -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 कितना आ गया रूट के अंदर 64 प्लस 4 68 आ रहा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ये भी आएगा 68 यूनिट। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल मतलब सभी कितने आ रहे हैं √34 यूनिट्स, √34 यूनिट्स। एंड डायगोनल क्या आ रहे हैं, डायगोनल कितना आ रहा है रूट के अंदर 68 यूनिट। देयरफॉर पॉइंट्स फॉर्म ए स्क्वायर, जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट मिला क्या बना रहे हैं स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये कौन सा हुआ एग्जांपल नंबर 2। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही इसी टाइप के, सिर्फ डिस्टेंस निकालना आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया गया है, कहां घूम रहे हो ये, हाँ एग्जांपल नंबर 3 इन फिगर 7.6, फिगर नहीं हम बनाते हैं। शोन दी अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम, है ना, एक फिगर दिया हुआ उसमें जो डेस्क का अरेंजमेंट है वो दिया गया है ना। अमीषा, भारती एंड कामेला आर सीटेड एट पॉइंट A, B और C, तीनों एक एक पॉइंट पे बैठे हैं, एक A पर है, एक B पे है और एक C पे रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन, एक लाइन में बैठे हैं क्या, तो एक लाइन का मतलब क्या होगा, 3 पॉइंट मान लो एक लाइन में। एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। 3 पॉइंट एक लाइन में कब होंगे, जैसे एक पॉइंट है ये यहाँ P Q R लिख लेते हैं, P Q और R, ये एक लाइन में कब होंगे, जब P से Q तक जाएं और Q से R तक जाएं तो किसके बराबर आएगा, यदि P R के बराबर आएगा तो ये किस में आएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे। या फिर इन्हें क्या बोल देंगे हम, कॉलिनियर, इन्हीं को क्या बोलेंगे हम कॉलिनियर। तो किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम कॉलिनियर। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन, गिव रीजन ऑफ योर आंसर, और यदि है तो आपको आंसर भी देना, तो रीजन तो हमने पहले ही समझ लिया। तो पहले पॉइंट कौन सा है, ए किस पॉइंट पर है 3,1, बी किस पॉइंट पर है 6,4 और सी पॉइंट है 8,6। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं पहले ए बी की वैल्यू 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, मतलब √9 प्लस 9 क्या है 2 टाइम में 9, 9 इंटू 2 मतलब आ गया कितना 3 रूट आए सबको। तो ये आ गया ए बी। फिर नेक्स्ट क्या निकाला BC, BC के लिए वापस 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 6 कितना हुआ, 8 माइनस 6 आया
2 का स्क्वायर, और 6 माइनस 4 भी क्या है, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 है ना, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना आएगा, 4 इंटू टू, 4 इंटू टू को क्या लिख सकते हैं आप, 2 रूट आया। अब ए बी आ गया, बी सी आई, नेक्स्ट क्या बचा, यहीं पे लिख लेते हैं सी, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हमने, सी। सी क्या आएगा, रूट के अंदर 8 में से 3 को माइनस करा, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 8 माइनस 3 कितना होता है, 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 का मतलब क्या हुआ, 25 इंटू टू, 25 इंटू टू कितना आएगा, 5 रूट। अब देखो सभी रूट 2 आ रहे हैं, 3 प्लस 2 कितना होगा, 5 रूट 2। मतलब जब हम ए बी प्लस बी सी करते हैं तो 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 कितना आएगा, 5 रूट 2। टोटली किसके बराबर आ गया, ए सी के बराबर आया। तो सम ऑफ एनी टू इक्वल्स टू थर्ड के सम के बराबर आ रहा है, देयरफॉर दे आर इन लाइन। ये रीजन भी होगा किस लिए, किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा, स्क्वायर लगा होता तो ये पाइथागोरस थ्योरम में आती, उस कंडीशन में आपका आंसर गलत रहता, इसलिए मैंने इसमें स्क्वायर नहीं लगाया। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू सी। ठीक, एक सेकेंड, लाइट गुल हो गई थी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगा, पूरी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन कहां पर है, एक्सरसाइज का लास्ट वाला 10th वाला, सेम यही क्वेश्चन। फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम। अब ये जो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इनका जो डिस्टेंस है पॉइंट से इसका, वो आपस में क्या है, इक्वल है। मान लिया इस पॉइंट का नाम हमने लिखा पी, पी की वैल्यू क्या ले ली, एक्स कॉमा वाई। ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। कहां से, एक पॉइंट है ए की वैल्यू ली हमने 7,1, और एक पॉइंट क्या लिया हमने बी, उसकी वैल्यू क्या आ गई 3,5। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए, है ना, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज 8 इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए की वैल्यू क्या है 7,1 एंड बी 3,5, इक्वल डिस्टेंस पे। देयरफॉर पी ए किसके बराबर आएगा, पी बी के बराबर आएगा, क्योंकि उनका डिस्टेंस तो इक्वल है। अब हम डिस्टेंस चेक कर रहे हैं, दोनों वैल्यू इक्वल है, रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको ऐसा कर सकते हैं, पी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों करा है, समझने के लिए हम साइड में फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर बाद में आके स्क्वायरिंग करेंगे। तो इसलिए हमने क्या करा, उसको पहले स्क्वायर कर दिया, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम डिस्टेंस का स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से क्या हट जाए, रूट हट जाए, ठीक है। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, नीचे वाला फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे x1 y1 क्या होगा, तो x वाली वैल्यू को हम इसको लिख लेते हैं x, x2 y2, इसको ले लिया x1 y1, एक बार इसको लेंगे x1 और y1, ठीक है। तो क्या लिया, यहाँ पे आ गया आपके पास x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। हमने वैल्यू पुट करी, स्क्वायर आया। अब जब भी दो क्वांटिटी होती है और उसके ऊपर स्क्वायर है, यदि प्लस माइनस नहीं हो रहे तो वहां पे a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, सभी में देखो माइनस का लग रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सभी बच्चे को याद है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। कुछ बच्चे बी स्क्वायर को आगे लिखते हैं तो माइनस 2ab के साथ नेगेटिव का साइन रहता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आया, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। फिर वापस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। फिर वापस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ये लाइन आ गई। हमने सभी में फॉर्मूला, अब आपको तो x और y के बीच का रिलेशन फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, सारे x y वाले टर्म एक साथ लिखते हैं, विदाउट x y वाले टर्म एक साथ लिखते हैं। मतलब ट्रांसपोज होंगे, ये वाली वैल्यू आपस में क्या होगी, ट्रांसपोज होके किस साइड पहुंच जाएगी, उधर की साइड। और इसमें क्या ट्रांसपोज होगा, ये वाली वैल्यू हम उस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं फिर से, एक्स स्क्वायर 7 2 जा 14x प्लस वाई स्क्वायर 2y। अब जो उस साइड से है उसका कलर चेंज कर रहे हैं, उधर से ट्रांसपोज करके लाएं। प्लस का एक्स स्क्वायर आया तो किसका होगा, माइनस का। 3 2 जा 6, माइनस का 6 आया तो इधर किसका होगा, प्लस का। प्लस का वाई स्क्वायर आया तो किसका होगा, माइनस का। और माइनस का 5 2 जा 10 आएगा तो इधर किसका होगा, प्लस का। आया इतना समझ में सभी को, इक्वल्स टू, इधर पहले से था 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब ट्रांसपोज होके कौन सी वैल्यू आई है, इस साइड आएगा। तो प्लस का 7 का स्क्वायर आया तो 49, प्लस का 1 का स्क्वायर आया तो माइनस। आगे सभी को इतना समझ। अब वैल्यू हम कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस से एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, कैंसिल। प्लस के वाई स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 14। 14 में से 6 जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 14 माइनस 6 आया माइनस का 8, माइनस का 8x माइनस का 2y और प्लस का 10। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 8y इक्वल्स टू 25। 49 प्लस 1 कितना हो, 50। तो 25 में से 50 गया तो क्या बचा, माइनस का 25। और 9 में से 25 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 60। अब इस पूरे में से हमने 8 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन आया, माइनस का 8 मैंने कॉमन लिया, तो क्या आया, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 16 था। तो यहां से x y इक्वल्स टू कितना आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 16 डिवाइड बाई माइनस 8। तो रिलेशन आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू, क्या रिलेशन है, जब हम x और y को माइनस करते हैं तो क्या आता है, हमेशा 2 आता है, या x इक्वल्स टू वाई प्लस 2, इस टाइप की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 4। पहले क्या करा, दोनों पॉइंट लिए, दोनों पॉइंट को इक्वल पुट करा, स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करने के बाद उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी वैल्यू एक सिमिलर है उसको हमने एक साइड लिखा, एक्स वाई वाले टर्म को, विदाउट एक्स वाले टर्म, वाई वाले टर्म को दूसरी साइड लिखा और प्लस माइनस कर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही समझा था कि, है ना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या पढ़ा था कि y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उस पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, 0, y। तो हम लेंगे लेट ए पॉइंट, लेट ए पॉइंट, पॉइंट के लिए लिया p 0, y ऑन y एक्सिस। एक पॉइंट के लिए 0, y कहां पर, y एक्सिस पे, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a एंड b।
जो पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पर, कहां से, ए एंड बी, ये पी पॉइंट था इक्वल डिस्टेंस पर, है ना। यहाँ पे है ए 6,5 और बी -4,3, ठीक है। आया। अब इक्वल डिस्टेंस पे है ये दोनों पॉइंट, तो इक्वल डिस्टेंस मतलब पी ए इक्वल्स टू, वापस क्या पुट करेंगे, पी बी, यहाँ पे लिखेंगे हम, है ना, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो पी ए इक्वल्स टू क्या आएगा, पी बी आ जाएगा, मतलब पी ए का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, पी बी के स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, डिस्टेंस का स्क्वायर किसके बराबर आता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आया इतना। अब फॉर्मूला लगाया 6 में से, या फिर इसमें क्या करा, 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10y प्लस 5 का स्क्वायर 25। फॉर्मूला लगा दिया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर 3 टू या 6y, 3 का स्क्वायर कितना है 9। अब आपको तो y के लिए निकालना है, तो y वाले टर्म इन दोनों को हम कहाँ ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे, बाकी दोनों वैल्यू को हम उस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस 10y ट्रांसपोज करके लाए तो क्या है, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y इक्वल्स टू 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना, वो 25 प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का, और प्लस का 36 आएगा तो माइनस का, तो दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हुआ। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी क्या हुआ, कैंसिल। 10 में से 6 गया तो बचा 4y इक्वल्स टू माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो y इक्वल्स टू 4 के टेल में 36/4 आया तो कितना हुआ, y इक्वल्स टू हुआ आपका कितना, 9 यूनिट्स। तो जो पॉइंट है आपका, पॉइंट कौन कौन सा है, पॉइंट आया आपका 0,9, यही फाइंड करना था। ये हुआ हमारे कौन से एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कौन से, एक्सरसाइज 7.1। जब तक के लिए इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।